अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुभाना व ताला के पैदा किए हुए त्रै ऐसी फरिश्तों की जामे तफसील के बाद अब हम बढ़ रहे हैं। फरिश्ता हकील, हकीकत और हक के ज़हूर का फरिश्ता। हर धोखा टूटने से पहले, हर बातिल के मिट्टी में बिखरने से पहले, दिल की आंख खुलने से पहले, और जब एक तालिब हकीकत को दुनिया अपनी असल सूरत में नजर आती है, वहां हकील खड़ा होता है, हकीकत का फरिश्ता, सच्चाई की तजल्ली का हामिल, नूरी पैगाम रसां। वो वही है जो साइयों के किनारों पर चलता है और इलाही यकीन की एक किरण से उन्हें छू लेता है, यहां तक कि वो मिट जाते हैं। जब दुनिया फरेब के पर्दों में लिपटी हो, जब नफ्स झूठी तस्वीरें बनाए, जब ख्वाहिशात नजर को बिगाड़ दें, तो हकील ऐसे नूर के साथ उतरता है जो सिर्फ रोशन नहीं करता बल्कि हकीकत को जाहिर करता है। गैब में उसे सय्यदुल हकायक यानी हकीकतों के सरदार के नाम से जाना जाता है। ये बेपाया कुव्वत रखने वाली मखलूकात हैं जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नूर से। उसकी मौजूदगी इस वक्त महसूस होती है जब दिल अचानक जागता है, जब मोमिन कोई इलाही निशानी पहचान लेता है, जब छिपी हुई धोखाधही खुल जाती है, या जब बसीरत की बिजली दिल पर गिरती है। हकील दिखाई और ना दिखाई देने वाले आलम के दरमियान खड़े होकर पर्दे नहीं चाक करता बल्कि इलाही लताफत से उठाता है। उसने अंबिया को जालिमों के मुकाबिल खड़े होते देखा, जहां उसने झूठ को एक ऐसी सच्चाई से बेनकाब होते देखा जो तलवार से भी ज्यादा तेज है। उसने राहरुओं को हैरानी के रिगजारों में साथ दिया, उन्हें ये सरगोशी करते हुए जो हक है वही वो है जो अल्लाह की तरफ से है, बाकी सब मिट्टी है। जब वो अपने पर फैलाता है तो उनमें हर उस सच्चाई का अक्स चमकता है जो कभी जाहिर हुई। तौहीद की हकीकत, रूह की असल और आखिरी बाज़गश्त की हकीकत, वो फरिश्ता है जो उसको जाहिर करता है जिसका अल्लाह फैसला फरमाता है। तहरीर शुदा तकदीर, पूरी होती हुई कज़ा, मुनकशिफ होती हुई निशानी, पोशीदा आलम से जाहिर दुनिया तक उभरती हुई हकीकत। इखलास वाले उसको महसूस करते हैं, हक के तलबगार उसकी हवा में चलते हैं, हिदायत मांगने वाले उसकी लतीफ तासीर से दिल को रोशनी की तरफ माइल पाते हैं। हकील महज मालूमात का फरिश्ता नहीं, वो इलाही इसालत का मुहाफिज है। वो है जो फरेब तोड़ता है, वो हक का गवाह है। और जब भी कोई मोमिन सरगोशी करता है, ऐ अल्लाह हक को हक दिखा, तो हकील खामोशी से गैब में हरकत करता है, दिल को नूरे हकीकत कबूल करने के लिए तैयार करता है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। जब कुरान फरिश्तों की दुनिया को बेनकाब करता है तो वो अक्सर उनके नाम नहीं बताता बल्कि उनके काम बयान करता है, उनकी कायनात में हरकतें, उनके वो किरदार जो पर्दे उठाते हैं, अदल कायम करते हैं और छुपी हुई हकीकतों को जाहिर करते हैं। इन तमाम आयात में हकील की सांस महसूस होती है, क्योंकि वो फरिश्ता है जिसकी कलमरो हकीकत के इंकिशाफ और सच्चाई यानी हक के पर्दा कशा होने की है। सूरह अल-इसरा आयत 81 में अल्लाह फरमाता है, हक आ गया और बातिल मिट गया। जब अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के तौर पर आए, ऐसे जैसे सहर की रोशनी आती है और बातिल ऐसे मर जाता है जैसे रात खत्म होती है, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि फरिश्ते इस फैसले को नाफिज करने के लिए उतरते हैं। इस आयत के गैबी मंजर में हकील सबसे आगे खड़ा होता है, इलाही सच्चाई की रोशनी को हालात, दिलों और कौमों पर डालता हुआ, यहां तक कि फरेब टूट जाते हैं। जहां कहीं भी ये आयत दुनिया में ज़ुहूर करती है, हकील मौजूद होता है। सूरह अल-अंबिया आयत 18 में कुरान कहता है, अल्लाह हक को बातिल पर दे मारता है तो वो उसका सर तोड़ देता है। हजरत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि फरिश्ते इसी इलाही मार को नाफिज करने वाले हैं। यही हकील की हरकत है, आसमानी वजाहत की वो ज़रब जो धोखे को चुकना चूर कर देती है। जब किसी शख्स की जिंदगी में अचानक हक जाहिर होता है, बेदारी, कशफ, कोई निशानी, तो ये अक्सर हकील का नरम मगर मजबूत लम्स होता है जो इस आयत को पूरा कर रहा होता है। सूरह अन-नहल आयत 2 में बयान है, वो फरिश्तों को रूह के साथ उतारता है जिस पर चाहे। ये आयत ऐसे फरिश्तों की बात करती है जो इल्हाम
वजाहत और इलाही रहनुमाई लेकर आते हैं। सूफी मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसमें तजल्ली के फरिश्ते भी शामिल हैं, वो जो गैब के पर्दों को छांट कर कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। उनमें हकील भी है जो अंदरूनी वजाहत पहुंचाता है, सही समझ और रूहानी बसीरत के दरवाजे खोलता है। सूरह साफात आयत 1-5 में अल्लाह फरमाता है, कसम है सफ बांध कर खड़े होने वालों की और उनकी जो लगातार तस्बीह करते हैं। उन सफों में वो फरिश्ते भी हैं जो कायनाती तवाजुन को कायम रखते हैं। हम आहंगी बरकरार रखते हैं और हक वहम की सरहदों की हिफाजत करते हैं। हकील इन्हीं आला सफों का हिस्सा है, वो जो सिर्फ इबादत में सफ बस्ता नहीं होते बल्कि इलाही निज़ाम के मुहाफिज हैं। ये यकीनी बनाने वाले की हकीकतें वैसे ही सामने आए जैसा अल्लाह ने लिखा है। सूरह अल-इनाम आयत 59 में बयान है, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको जानता है, ना कोई तरचीज है ना खुश्क मगर वो एक खुली किताब में है। अगरचे आयत अल्लाह के इल्म की बात करती है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि तकदीर को जाहिर करने के फरिश्ते लिखे हुए फैसले को हकील इसी तबके से है। वो तकदीर की सच्चाई को आलम शहादत में जाहिर करता है। लोहे महफूज में जो लिखा है उसे तख्लीक के ज़मान व मकान में सामने लाता है। सूरह अर्रअद आयत 11 में फरमाया, और हम उनके आगे और पीछे निगरानी करने वाले मुकर्रर कर देते हैं। ये आयत उन फरिश्तों की है जो हिफाजत करते हैं, रहनुमाई करते हैं और अल्लाह के हुक्म से तकदीर का रुख बदल देते हैं। जब कोई मोमिन धोखे, गुमराही या नुकसानदेह रास्ते से बच जाता है तो ये इन्हीं गैबी मुहाफिजीन में से हकील होता है जो उसके दिल को सच्चाई की तरफ मोड़ देता है। सूरह नाजात आयत 1-5 में कसम है खींच कर निकालने वालों की और छोड़ देने वालों की और तीरने वालों की और आगे बढ़ जाने वालों की। ये आयत मुख्तलिफ किस्म के फरिश्तों की कैफियत बयान करती हैं जो खींचते हैं, उतरते हैं, तैरते हैं, तेजी से हुक्म बजा लाते हैं। आरिफीन कहते हैं कि ये उन फरिश्तों की तस्वीर है जो हकील जैसे हैं, वो जो वाकयात से पहले आगे बढ़कर हकीकत को जाहिर कर देते हैं इससे पहले कि दुनिया इसे समझ सके। जहां जहां हक गालिब आता है, बातिल टूटता है, हिदायत उतरती है, हकीकत जाहिर होती है या कोई फैसला नाफिज होता है, वहां हकील की सांस गैब में हरकत करती है। अल्लाह के अजली नामुल हक के फरमाबरदार फरिश्ते की था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे हकील का नाम बराह रास्त नहीं लिया मगर अहादीस उस तबके के फरिश्तों को जरूर बयान करती हैं जिनमें वो शामिल है। वो जो हक के साथ उतरते हैं, सच्चों की मदद करते हैं, धोखे को बेनकाब करते हैं और बातिल के पर्दे चाक करते हैं। इमाम अहमद ने इब्न मसूद से रिवायत किया कि फरमाया गया, सच्चाई के वक्त फरिश्ते तुम पर उतरते हैं। जब कभी हक कंफ्यूजन के बाद जाहिर होता है, सूफिया कहते हैं इस नुज़ूल में हकील मौजूद होता है। बेहकी शाबुल ईमान की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते सच्चों और सच बोलने वालों की मदद करते हैं। उनकी मदद सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, अक्ली और कल्बी होती है। जब भी तुम हक का दिफा करते हो, हकील तुम्हारे दिल के पीछे खड़ा होता है। सही मुस्लिम की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखता हूं कि फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं और काफिरों के चेहरों को निशान जद कर रहे हैं। ये सिर्फ जंग के फरिश्ते न थे, ये सच्चाई के फरिश्ते थे जो इंसानों के बातनी हाल को जाहिर कर रहे थे। हकील उसी जमात से है क्योंकि जंग में सच भी सच ही होता है। सही मुस्लिम की एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा इखलास से कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके करीब उतरते हैं सकीनत लेकर। यह सकीनत महज सुकून नहीं, यह हकीकत का इंकशाफ है। कुरान की आयतों में पोशीदा सच्चाई का जायका ये हकील के कामों में से है। सही बुखारी की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं और मेरी उम्मत के अमाल लेकर जाते हैं। वो सिर्फ अमल नहीं लेकर जाते बल्कि उसकी हकीकत, उसकी नीयत, इसके पीछे मौजूद सच को भी लेकर जाते हैं। हकील इन्हीं हकीकत जांचने वाले फरिश्तों में शामिल है। मसनद बाजार की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते निफाक को नापसंद करते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। उनका दूर हो जाना भी एक फैसला है। वो मुनाफिक से वजाहत का नूर छीन लेते हैं और उसे मुखलिस पर उंडील देते हैं। ये बातनी हालतों को जाहिर करने का किरदार है और ये हकील से जुड़ा हुआ है। तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फितना फैलता है तो फरिश्ते आसमान से पुकारते हैं,
हक को मजबूती से पकड़ो। ये गैबी निदा हकीकत के ज़ुहूर के फरिश्तों की है। ये सदा कानों में नहीं ज़मीर में सुनाई देती है। हक्कील उसी ग्रोह से है। सही बुखारी की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। हजरत इब्न अरबी और दीगर कहते हैं कि ये ख्वाब फरिश्ते लाते हैं, पर्दा उठाकर हकीकत को अलामती सूरत में दिखाते हैं। उनमें हक्कील भी है जो ख्वाब को रोशन करता है यहाँ तक कि उसकी हकीकत जाहिर हो जाती है। सही मुस्लिम की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते जिक्र की मजालिस को घेर लेते हैं और उनके लिए गवाही देते हैं। उनकी ये गवाही हक का ऐलान है। मजलिस की हकीकत, दिलों की सच्चाई, जुबानों की इखलास। यहाँ हक्कील की मौजूदगी नूरानी होती है। सही बुखारी की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह आसमानों में किसी मामले का फैसला फरमाता है तो फरिश्ते खौफ से अपने पर मारते हैं। उनका पर मारना वो लम्हा है जब सच कायनात में फ़आल हो जाता है। हकील वो है जो इस फ़आल हकीकत को दुनिया के वाक़यात में ले जाता है। इन तमाम रिवायात में जहां भी हक उभरता है, जहां वजाहत नाजिल होती है, जहां बातिल टूटता है, जहां हकीकत नजर आती है, वहां हकील की सांस खामोशी से दरमियां हरकत करती है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लौह महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की। अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और आदाद। गैबी आलमों में हकील ऐसी वजाहत के साथ हरकत करता है जो वहम के पर्दों को चीर देती है। उसकी सूरत को निहायत दरख्शां कहा गया है, ऐसे नूर से मुरक्कब जो हकीकत की असल को मुनाकिस करता है। तसव्वुफ के असातिज़ा उसे न मुकम्मल जिस्मानी करार देते हैं न महज गैर मादी। वो एक नूरानी अक्ल है जो हर उस मकाम पर जाहिर होती है जहां सच्चाई आश्कार होती है और बातिल तहलील होता है। उसकी मौजूदगी को देखा जाने से पहले महसूस किया जाता है दिल के अंदर यकायक रोशन होने की मानिंद, जो तालिब हक को इलाही हकीकत के गैर मुतबद्दिल महवर की तरफ रहनुमाई करती है। हकील के परों की तादाद बेशुमार है और हर पर हकीकत के एक मखसूस पहलू के लिए वास्ता है। हकीकत का इदराक, पोशीदा इरादों का इंकिशाफ, दिलों की रोशनी, बातिल की इस्लाह और कायनात को इलाही हुक्म के मुताबिक हम आहंग करना। सूफियों के बातनी उलूम में कहा गया है कि उसके साथ उस दर्जे के हजारों हजार फरिश्ते होते हैं जो 7 आसमानों में फैला हुआ एक झरमट बनाते हैं, लेकिन हर एक इंतहाई दिक्कत और एक ही मकसद के साथ हरकत करता है। हकील को कल्ब यानी दिल और रूह के दरमियान की जगह में रहने वाला कहा गया है, और वो इलाही हुक्म और इंसानी फहम के दरमियान एक पल का काम करता है। उसकी आंखें तख्लीक की बेदाग हकीकत को मुनाकिस करती हैं। उसकी समात बातनी हकीकतों की खामोश सरगोशियों को सुनती है। बाज़ सूफी मतून में उसे आमाल का निगरान कहा गया है, जहां नियत का सबसे बारीक इशारा भी उसके शऊर में दर्ज हो जाता है उससे पहले कि वो जाहिर हो। आदात यहाँ सिर्फ मिकदार नहीं बल्कि कैफियत रखते हैं। उसके लश्कर में हर फरिश्ता हकीकत के एक मुनफरिद फंक्शन का हामिल है। एक जबान को सच बोलने की तरफ रहनुमाई करता है, दूसरा आंखों को धोखे से महफूज रखता है, तीसरा आमाल को इलाही हम आहंगी के साथ मुताबिकत बख्शता है। मजमूई तौर पर वो बेशुमार है, मगर हर एक वाज़े मकसद के साथ काम करता है। जैसे बेशुमार सितारे एक ही मुत्तहिद आसमान बनाते हैं। असल में हकील वाहिद भी है और कसीर भी, सच्चाई का तन्हा जाहिर करने वाला, मगर लातादाद फरिश्तों के हल्के में घिरा हुआ, जो उसके मिशन की बाज़गश्त और तक़वियत हैं। उसकी मौजूदगी उस दकीक लामुतनाही तरकीब की जिंदा शहादत है जिसके साथ अल्लाह हकीकत को कायम रखता है, और इस गैबी तरतीब की जिसके जरिए हक पूरी कायनात में जारी रहता है। अंबिया इकराम के साथ किरदार। इलाही तारीख के सफ़ात में हकील हमेशा अंबिया इकराम के साथ चलता आया है, नजर ना आने के बावजूद इंतहाई करीब, ताकि हक कौल और अमल दोनों में जाहिर हो। जब पहले नबियों को उनके मिशन मिले, वो एक रहनुमाई करने वाली आग की मानिंद उनके साथ था।
जहां इंसानी समझ रखती थी वहां रास्ते को रोशन करता था। उसका किरदार लतीफ भी है और अजीम भी। वो दिलों में वजाहत फूंकता है, हकीकतों को जाहिर करता है और अंबिया को वहम और बातिल के बिगाड़ से बचाता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने खड़े थे तो हक्कील ही वो था जिसने अल्लाह के पैगाम की हकीकत को असा और यद बेजा के मोजिजात में यूं चमकाया कि जाहिरी जबर का रौब भी उसे छुपा न सका। जब समुंदर फटा तो हक्कील की मौजूदगी ने इलाही हकीकत को इस कदर जगमगाया कि गुलाम कौम ने अल्लाह का हुक्म पूरी वजाहत से देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हक्कील ने उनके कलिमात और अमाल की पाकीज़गी की हिफाजत की ताकि शिफा और मुर्दों को जिंदा करने के मौजिज़ात इंसानी तासुर नहीं बल्कि इलाही हकीकत का अक्स रहे। हक्कील के जरिए हर वो अमल जो इताअत में किया गया और हर सच जो बोला गया अल्लाह के बेखता निज़ाम के साथ मुकम्मल हम आहंग रहा। खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक्कील की लतीफ तरतीब में घिरे रहे। वही का नुज़ूल, अखलाकी हकीकत और आलम गैब की हकीकतें इंसानियत तक मुंतकिल होने में हक्कील के नज़म के तहत रहे। कुरान की हर आयत, सुन्नत की हर हिदायत इलाही हकीकत की वो मोहर रखती है जिसे हक्कील ने गैर महसूस तौर पर जाहिर किया। तन्हाई के लम्हों में हक्कील बातिनी हकीकतों का जाहिर करने वाला था। जब अंबिया आजमाइशों, लोगों की मुखालफत या इंसानी कैफियतों से दोचार हुए तो हक्कील ने उनके शऊर को पाक किया, नियतों की तहों को दिखाया, हर हुक्म के पस पर्दा वजाहत दिखाई और हर इंसानी अमाल की हकीकत वाज़े की। यूं ज़मान व मकान के तमाम दायरे में अंबिया के साथ हक्कील का किरदार एक ही रहा। हक की रोशनी को बातिल के अंधेरों में पहुंचाना, गैब की हकीकतों को अमानत के साथ पहुंचाना और इलाही तजल्ली को इन हाथों में बेदाग रखना जो इंसानियत की रहनुमाई के लिए चुने गए। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार एक कल्ब यानी दिल के मुनव्वर करने वाले के तौर पर। राह तसव्वुफ में हक्कील कल्ब के अंदरून का पोशीदा रहनुमा है जो इंसान की जाहिरी बसीरत के नीचे मौजूद हकीकत और सच्चाई के परत खोलता है। जिस तरह दिल मारिफत का मकाम है, हक्कील दिल में आर्जी ख्वाहिशात, नफसानी झुकाव और अल्लाह की अब्दी हकीकत के दरमियान फ़र्क को रोशन करता है। जाकिर और मुराकबा करने वाला तालिब उसकी लतीफ़ सरगोशियाँ महसूस करता है जो रूह को वजाहत की तरफ ले जाती हैं ताकि हर रूहानी बसीरत हकीकत पर कायम हो, वहम पर नहीं। 2. पोशीदा हकीकतों के जाहिर करने वाले के तौर पर तरीक की राह पर चलने वाले मुरीद के लिए हक्कील वजूद की पोशीदा परतों का इंकशाफ करने वाला है। जब सूफी तकलीफ, शक या उलझन का सामना करता है, हक्कील हर हाल के पीछे इलाही तरतीब का कश्फ कराता है। उसके लतीफ असर से तालिब आजमाइशों में छुपी हिकमत, रूहानी रुकावटों का मकसद और इलाही अदल की हकीकत को पहचानता है। ये हक्कील ही है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि रूहानी सफर सच्चाई के मुताबिक हो, न कि नफ्स के साए या दुनिया के फरेब पर। 3. रूहानी तहारत के निगहबान के तौर पर राह तसव्वुफ में हक्कील रूहानी सदाकत के मुहाफिज के तौर पर काम करता है। जैसे एक पहरीदार मुकद्दस मकाम की हिफाजत करता है, वो मुरीद की नियतों, अमाल और इदराक की पाकीज़गी का निगरान है। फरिश्ते बसारत, समात और शऊर की लतीफ़ कुव्वतें साफ करते हैं ताकि हर इबादत, चाहे जिक्र हो, नमाज हो या खिदमत इलाही, हकीकत से भरी हो। मुरीद इस रहनुमाई में ज़ाहिरी मालूमात से बुलंद होकर मार्फत हकीकी की तरफ बढ़ता है। 4. बातिन व ज़ाहिर के हम आहंग करने वाले के तौर पर हक्कील फर्द की बातिनी दुनिया को कायनात की बैरूनी दुनिया से हम आहंग करता है। तसव्वुफ की इस्तिलाह में वो इस बात को यकीनी बनाता है कि कल्ब आसमानी तरतीब का अक्स बन जाए। इस मुताबिकत के जरिए मुरीद तौहीद अल वजूद का शऊर पाता है और इलाही इरादे के मुताबिक अमल करना सीखता है। यूं रूहानी दिल, जिस्म, जबान और जहन को हम आहंगी से चिल्लाता है। 5. रूहानी बसीरत के सहूलतकार के तौर पर जब कोई सूफी गहरी मुराकबा या वजद में दाखिल होता है तो हक्कील लतीफ अंदाज में बातनी हवास को खोलता है ताकि हस्ने इलाही के पोशीदा जहानों को देखा जा सके। वो तख्लीक में इलाही नज्म, रूहानी नूर के बहाव और तमाम मौजूदात के बाहमी रब्त से आगाही बेदार करता है। ये फरिश्ता इस बात को यकीनी बनाता है कि रूहानी तजुर्बात हकीकत पर कायम रहे, धोखा न बने और तालिब को अमली बसीरत दे, न कि महज मनाजिर। 6. नूर नबवी के साथ
राब्ता फराहम करने वाले के तौर पर हक्कील नूर नबवी का हामिल और पहुंचाने वाला भी है। सूफी फहम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर और अंबिया की रूहानी मिरास हक्कील के जरिए महफूज और जाहिर होती है। ये फरिश्ता इस बात को यकीनी बनाता है कि मुरीद इन्हीं इलाही हकीकतों का सामना करे जो अंबिया के दिलों में जलवागिर हुई, ताकि रूहानी बेदारी वही अजली हक जाहिर करे जो इंसानियत को दिया गया था। ये नूर सूफी को सच्चाई को फिक्र, कौल और अमल में इख्तियार करने की कुव्वत देता है। तसव्वुफ के मशाइख के बयानात। एक, इमाम गजाली हक्कील को सच्चाई का वो पोशीदा आईना करार देते हैं जो दिल के अंदर बतौर रहनुमा काम करता है। वो लिखते हैं कि ये फरिश्ता कल्ब में इस तरह रहनुमाई करता है कि तालिब हक को जाहिर की सतह से आगे छुपी हुई हकीकतें नजर आने लगती हैं। जब दिल शक में कांपने लगता है तो हक्कील उसे थाम लेता है और दिखाता है कि हर आजमाइश, हर नफ्स की सरगोशी दरअसल तकदीर इलाही का अक्स है। इमाम गजाली जोर देते हैं कि जो मुरीद हक्कील के साथ हम आहंग हो जाता है वो हकीकत को आंखों से नहीं बल्कि यकीन की दाखिली बसीरत से देखने लगता है, यानी यकीन की कैफियत से। हजरत इब्न अरबी हक्कील को कायनाती राब्ता साज करार देते हैं जो आलम गैब और आलम शहादत के दरमियान पुल बनकर काम करता है। उनके नजदीक ये फरिश्ता सिर्फ पैगाम रसा नहीं बल्कि इलाही तरतीब और नक्श का मुहाफिज है जो रूह को वजूद की वहदत यानी वहदत अल वजूद पहचाने में मदद देता है। हक्कील की रहनुमाई में मुरीद आसमानी दायरे और जमीनी मामलात में वो हम आहंगी देखता, जिसमें हर वाकया, हर सांस अल्लाह की मुतल्लिक सच्चाई के साथ गूंजती महसूस होती है। हजरत इब्न अरबी हक्कील को रूहानी फहम का पोशीदा मेमार बताते हैं जो दिल को तख्लीक के अंदर मौजूद निशानात इलाही पढ़ने की सलाहियत बख्शता है। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हक्कील के किरदार को रूहानी सच्चाई के मुहाफिज के तौर पर बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि ये फरिश्ता मुरीद की नीयतों को पाकीज़ा रखता है, उसे खुद फरेबी से बचाता है और बातिन में झूठे वाहमों के पर्दे हटा देता है। हक्कील की लतीफ मुदाखलत के जरिए मुरीद दिल की गहराइयों में इलाही नज़्म का इदराक करता है और समझने लगता है कि हर मुश्किल, हर आजमाइश रूह की तरबियत का एक उस्ताद है। शेख जोर देते हैं कि हक्कील से बातनी ताल्लुक मुरीद को बेदार सच्चाई के साथ अमल करने के काबिल बनाता है और हर अमल अल्लाह की रजा के मुताबिक हो जाता है। 4, हजरत शम्स तबरीज हक्कील को दिल के अंदर सच्चाई की वो आवाज करार देते हैं जो मुरीद को खुद परस्ती की नींद से जगाती है। उनके शायरी बयान में हक्कील इलाही हकीकत के पोशीदा नगमे जाहिर करता है, जहां हर ख्याल और हर एहसास कायनात की एक अजीम नगमगी का हिस्सा बन जाता है। जो मुरीद उस फरिश्ते के साथ हम आवाज हो जाए वो दिल और कायनात के दरमियान अब्दी रिश्तों को महसूस करने लगता है और जान लेता है कि हकीकत तक का सफर जाहिरी मुशाहदे से नहीं बल्कि अंदरूनी रोशनी से होता है। 5, मौलाना रूम हकील को मोहब्बत और हकीकत के रास्ते का खामोश रहनुमा बयान करते हैं। उनकी हिकायात में ये फरिश्ता मुरीद के दिल में तख्लीकी हकीकतें, हर सांस के पीछे छुपी हिकमत और तकदीर व इख्तियार के ताल्लुकात को सरगोशियों में सिखाता है। मौलाना रूम वजाहत करते हैं कि जो मुरीद हक्कील की रहनुमाई सुनता है उसके दिल में एक तब्दीली आती है, खौफ मिट जाते हैं, धोखे छट जाते हैं और दिल उस अजीम सच्चाई की पहचान में रक्स करने लगता है जो तमाम रूहों को एक मरकज में जुड़ती है। हक्कील को देखने का इम्कान। 1, हकीकी जिंदगी में आम निगाह के लिए हक्कील हमेशा पर्दों में छुपा रहता है, इलाही हकीकत के हिजाब में पोशीदा। सिर्फ वो दिल जो मुसलसल इबादत, मुजाहिदा और कामिल मुर्शिद की तरबियत से पाक हो जाए कभी कभार उस फरिश्ते की लम्हाती झलक महसूस कर पाता है। कुछ मुरीद बयान करते हैं कि अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे गैब व शहादत के पर्दे हट जाएं। इस लम्हे हकील कोई जिस्मानी सूरत में नहीं बल्कि नूरानी मौजूदगी की तरह महसूस होता है, ऐसी मौजूदगी जो हकीकत के पोशीदा नक्शों को रोशन करती है और मुरीद को इलाही हुक्म के मुताबिक फैसला करने की तौफीक देती है। ये दीदार बहुत नादिर और लम्हाती होता है मगर जिंदगी बदल देता है। 2, ख्वाबों में हक्कील ज्यादा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है, एक ताबनाक और मुतवाजिन हस्ती की तरह। ख्वाब रूह की सरजमीन है और यहाँ ये फरिश्ता अलामतों
इशारात और लतीफ सरगोशियों के जरिए मुरीद को रहनुमाई देता है। कभी हकीकत के धागे एक दूसरे से जुड़ते नजर आते हैं, कभी रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। ख्वाब में हकील मुरीद को रूहानी पेचीदगियों की तफहीम अता करता है और दिखाता है कि दुनियावी वाकया कैसे रूहानी हालतों से जुड़े होते हैं। ऐसे ख्वाब जागने के बाद भी दिल को मुनव्वर रखते हैं। 3 कश्फ यानी रूहानी इंकिशाफ में कश्फ की हालत में जब दिल पाक हो जाए और दुनियावी वहम व ख्याल के पर्दे हट जाएं, हक्केल मुकम्मल तौर पर बातनी नजर में जाहिर होता है। इस मकाम पर मुरीद हकीकतों को अलामतों के बजाय असल सूरत में देखता है और तख्लीक के पोशीदा निजाम को समझने लगता है। यहाँ हक्केल यकीन का कुतुब नुमा बन जाता है। रूह, जिस्म और कायनात के दरमियान इलाही हम आहंगी को जाहिर करता है। मुरीद उस फरिश्ते के साथ बराह रास्त बातनी राब्ता महसूस करता है। दिल खौफ और इत्मीनान दोनों से भर जाता है और ये जान लेता है कि तमाम रहनुमाई एक ही इजली सरचश्मे से आती है। कश्फ हकील के मुशाहिदे का सबसे बुलंद मकाम है, जहां मुरीद निशानियों को नहीं बल्कि खुद हकीकत को देखता है। आखिरत में हकील का किरदार 1 कब्र में जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो हकील सच्चाई के मुहाफिज की हैसियत से खड़ा होता है। इंसान की दुनियावी जिंदगी की छुपी हुई हकीकतों को रोशन करता है। कब्र एक आईना बन जाती है जहां आमाल, नियतें और बातनी कैफियत मुनअकिस होती हैं। हकील रूह पर यह वाज़े करता है कि उसकी जिंदगी इलाही रजा से कितनी हम आहंग थी, कौन से अमाल नफ्स से उभरे और कौन से इखलास से बहे। जो मुरीद होशियारी और शऊर के साथ जिया हो वो सुकून और वजाहत महसूस करता है, जबकि जो लोग बातनी रास्ते को भूले रहे वो उन हकीकतों के बोझ को महसूस करते हैं जिन्हें उन्होंने दुनिया में जाहिर ना होने दिया। 2 बरज़ख में बरज़ख की दुनिया में हक्केल हकीकत के वास्ते के तौर पर काम करता है। रूह को कायनाती तरतीब में उसका मकाम दिखाता है। यहाँ फरिश्ता रूह को रहनुमाई देता है, उसे मुनव्वर करता है और वो सबक भी याद दिलाता है जो दुनिया में नजरअंदाज कर दिए गए। रूह अपने अमाल के असबाब व नताइज को देखती है। नियतों के बारीक धागे जो तकदीर के ताने बाने में बुने हुए हैं सब नुमायां हो जाते हैं। हक्केल की मौजूदगी हर रूह को सच्चाई का मुकम्मल और साफ इनकास दिखाती है, जिससे समझ, नदामत या इदराक पैदा होता है। आखिरी हिसाब से पहले 3 क़यामत के दिन क़यामत के दिन हकील एक अजीम व जलाली किरदार अदा करता है। तमाम रूहों पर हकीकत का पूरा पैमाना जाहिर करता है। जाहिरी और बातनी पर्दे उठा दिए जाते हैं और कुछ भी छिपा नहीं रहता। हक्केल ये यकीनी बनाता है कि इलाही मीज़ान में आमाल ही नहीं बल्कि नियतें और बातें भी पूरी रोशनी में नुमायां हों और हर हुक्म इलाही की हिकमत रोशन हो जाए। जो मुरीद हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला वो हकील की रहनुमाई को पहचानता है, जबकि बाकी लोग इन हकीकतों का सामना करते हैं जिन्हें उन्होंने दुनिया में नजरअंदाज किया था। 4 मीज़ान पर हक्केल तवाज़ुन के मुहाफिज की सूरत में जाहिर होता है, ये यकीनी बनाते हुए कि आमाल, नियतें और सच्चाई का वजन पूरी अदल के साथ हो। हर छोटा अमल, हर पोशीदा ख्याल, हर लतीफ जज्बा इलाही हकीकत के लाजमी कानून के मुकाबिल तोला जाता है। यहाँ फरिश्ता ये जाहिर करता है कि बातिन की जिम्मेदारी इखलास, सच्चाई, नियत, खुद आगाही ज़ाहिरी आमाल जितनी ही अहम है। मीज़ान सिर्फ अमाल का पल्ला नहीं रहता बल्कि सच्चाई का आईना बन जाता है जिसे हक्केल की रोशनी सिमत देती है। 5 पल सिरात पर जब हर रूह को गुजरना होता है, हक्केल हकीकत को जाहिर करने वाले रहनुमा के तौर पर खड़ा होता है। राह हक और इलाही हम आहंगी को रोशन करता है। जो मुरीद दिल की रहनुमाई से वाकिफ हो उसका सफर आसान हो जाता है। फरिश्ते की रोशनी उसे मजबूती देती है। बाकी लोगों के लिए पुल सिरात उनके बातिन की गुमराहियों का अक्स बन जाता है, जहां हक से हटना रूह पर बोझ डाल देता है। हक्केल ये यकीनी बनाता है कि गुजरना सिर्फ आमाल का नहीं बल्कि सच्चाई से अंदरूनी रिश्ते का इम्तिहान ही हो, ताकि मालूम हो सके कि हकीकत ही निजात का पैमाना है। हिफाजत और बातनी बेदारी कामिल मुर्शिद के जरिए मुर्शिद हकीकत का जिंदा आईना होता है। ऐसा रहनुमा जो तालिब हक को इन पोशीदा हकीकतों से हम आहंग कर देता है जिन्हें हक्केल जाहिर करता है। मुर्शिद की तालीमात से सालिक ये सीखता है कि इलाही हकीकत की लतीफ सरगोशियों को कैसे पहचाने, नफ्स के धोखे और सच्चाई के नूर में फर्क कैसे करे। मुर्शिद की पैरवी से दिल मजबूत होता है और बातिन रोशन, और यूं हक्केल का नूर दिल में बगैर किसी खौफ के उतरता है। सालिक को रूहानी महारत और इलाही हम आहंगी तक ले जाता है।
مرشد سالک کو اس حقیقت سے بیدار کرتا ہے کہ ہر سانس ذکر کی صورت رکھتا ہے۔ سانس کے ذکر کی تعلیم دے کر مرشد انسان کو مسلسل ذکر کرنے والا بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کامل مرشد یعنی مکمل روحانی رہنما تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھا جاتا ہے، جو سالک کو مٹی یعنی نفس سے نور یعنی روح تک کا سفر کراتا ہے۔ کامل مرشد مرید کے اندر نفس الرحمان یعنی رحمان کی سانس کو بیدار کرنے میں مدد دیتا ہے، اور جیسا کہ سورہ کہف آیت 17 میں فرمایا گیا ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی مرشد نہیں پاؤ گے۔ فرشتے ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں، مگر ان کا ذکر اللہ نے ان کی پیدائش کے مطابق محدود رکھا ہے۔ انسان مرشد کی رہنمائی سے ہر سانس کو ذکر بنا سکتا ہے، اور چونکہ یہ ذکر اختیار سے ہوتا ہے، اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ طریقت میں مرشد حبس نفس یعنی سانس کی نگرانی اور ذکر خفی یعنی خاموش ذکر سکھاتا ہے۔ ہر سانس اندر لینا اور باہر نکالنا اللہ کی وحدانیت کی تصدیق بن جاتا ہے۔ یوں سالک مسلسل الہی حضور میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کے ذریعے قرآن حقیقت کا ابدی نقشہ ہے، وہ زندہ رہنما جسے حقیل سالک کے باطن میں حقیقتیں ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور غور و فکر دل کو بیدار کرتی ہے، نیتوں کو سیدھا کرتی ہے اور اعمال میں الہی توازن پیدا کرتی ہے۔ قرآن کی حکمت میں غوطہ لگانے سے سالک کو ظاہری پردوں کے پیچھے کی حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں، اور یوں حقیل کی رہنمائی مزید واضح ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کے ذریعے دعائیں حقیل سے قربت اور رابطے کے پل ہیں۔ حفاظت، وضاحت اور رہنمائی کی سچی دعائیں دل میں نور پیدا کرتی ہیں، جس سے حقیل کی موجودگی روشنی اور نرمی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، سختی کے بجائے شفقت میں۔ جو مرید اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے، اس کے دل کی گمراہیاں کھلتی ہیں، نیتیں پاک ہوتی ہیں، اور حقیل حقیقت کے راستے کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ کرنے کے اعمال حقیل کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے سالک کو مسلسل باطنی ہوشیاری، خود احتسابی، سچائی اور اخلاص کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ خاموش مراقبہ، اعمال کی جانچ، اخلاقی کردار اور صبر جیسے اعمال دل کو آئینہ بنا دیتے ہیں۔ ہر لمحہ جو سچائی کے شعور میں گزارا جائے وہ اس روحانی نظام کو مضبوط کرتا ہے، جس کے ذریعے حقیل کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ بچنے کے اعمال فریب، نفاق اور خود فریبی سے بچنا بنیادی شرط ہے۔ سالک کو تکبر، دکھاوا اور اندرونی غفلت سے دور رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دل پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ غیبت، لالچ اور ناانصافی جیسے اعمال دل کو دھندلا دیتے ہیں اور حقیقت کی روشنی تک رسائی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان روحانی خطروں سے بچ کر سالک اپنے دل کو اس قابل بناتا ہے کہ حقیل کی رہنمائی پوری صفائی سے ظاہر ہو۔ پیارے ناظرین، حقیل حقیقت کا فرشتہ وجود کی ان دیکھی جہتوں کو روشن کرتا ہے اور ان دلوں میں سچائی کا نور بھرتا ہے جو تیار ہوں۔ حفاظت خوف سے نہیں آتی، بلکہ ہم آہنگی، اخلاص، بیداری، کامل مرشد کی صحبت، قرآن کی حکمت اور سچی دعاؤں سے آتی ہے۔ جو سالک سچائی کے اعمال اختیار کرتا ہے اور دھوکے سے بچتا ہے، اس کا دل حقیل کے نور کا گھر بن جاتا ہے۔ یوں زندگی کا ہر قدم، ہر آزمائش اور ہر انکشاف الہی حقیقت کے مطابق ہو جاتا ہے، اور سفر روحانی آزادی اور قرب الہی تک پہنچتا ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔